नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मॉर्निंग मोटिवेशन पर। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह है कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसको उत्तराधिकारी बना सके और आगे की भागदौड़ सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किस किस का पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे में पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और बच्चा परेशान हो गया क्योंकि उसका बीज अभी तक नहीं फूटा था। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए और राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ और सहमा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा बहुत ईमानदार था और 6 महीने बीत जाने के बाद सारे बच्चे राजमहल आ गए। और कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया और सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा डरा हुआ और सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला बिल्कुल खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई और उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने से देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चे को गमले देखने के बाद राजा ने बच्चे को सभी के सामने बुलाया और बच्चा डर गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और इस बच्चे को राज का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से इस कहानी से हमें अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम कल फिर मिलेंगे दोस्तों।